तुझे मैं दुआएं दूं तुझको मैं खुशियों के साए दूं ख्वाबों को सजाए तू आँखों में बसाए तू तुझको मैं सब जो चाहे तू सारी रात ये मेरा करे कह तो चांद तारों को चारो चारो इजा तारे चारो चारो चारो। देखो हमारे घर लक्ष्मी के रूप में बेटी हुई है। हाँ, किस्मत वालों को ही बेटियां मिलती है। बधाई हो, कितनी प्यारी बेटी है आपकी। हाँ, बहुत प्यारी है। देखो इनके यहाँ तो फिर लड़की हुई है। बेटा होता तो वंश आगे बढ़ता, लड़का होता तो मुश्किलें कम होती। अब तो इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। हाँ, इनके खर्चे भी अब बढ़ जाएंगे। यही है हमारे समाज की कड़वी सच्चाई। जहाँ एक नई जिंदगी आने पर खुशी होनी चाहिए, वहाँ ताने, बोझ और भेदभाव मिलता है और मासूम बेटी अवांछित बनकर बड़ी होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारी बेटी स्कूल जाती है तब ये सोसाइटी और उसके आसपास के लोग क्या कहते हैं। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। जल्दी कर बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आज तेरा एग्जाम है ना। अरे भाभी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो लड़की की पढ़ाई पर? कल को शादी करनी है, बस रोटी बेलना सीखेगी। हाँ, लड़कियों की पढ़ाई का क्या फायदा? अगर लड़का होता तो माँ बाप का नाम रोशन करता। और हमारी यही बेटी जब रिजल्ट वाले दिन क्लास में फर्स्ट आ जाती है। मामा देखो, मुझे ना आज गोल्ड मेडल मिला है। शाबाश। बेटी के साथ जिंदगी भर ताने चलते रहते हैं, कभी घर से कभी समाज से। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हमारे देश के हजारों घरों की है। आज भी बेटियों की पढ़ाई रोकी जाती है। इतनी उलझनों के बाद भी जब लड़कियां स्कूल में अच्छा कर लेती है तो फिर उनके आगे पढ़ने पे रोक लगा दिया जाता है और हर कदम पर रुकावट आती है। आइए देखते हैं कि जब एक लड़की कॉलेज जाती है तब उसे किन किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। मीठी मीठी सी दुनिया सर पे डाले है ये दुनिया क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने देना दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे छूने अपनी बीत दे कुड़ी नु नचने दे तू आज लगा मेरे घूमके झुमके कुड़ी नु नचने दे सारे अफ्रीका नु छड़ के बन के कुड़ी नु नचने दे। और मैडम क्या हाल है? यही हमको करने बोला जा रहा था।
आज से ऐसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान चाहे चलनी कर दो बाल को ना छूने दूंगी छू के देखो दिल मेरा तुम दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम जो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कल तो बहुत हाथ चल रहे थे तेरे। आज क्या हुआ? आप बच के दिखा। अब क्यों नहीं कुछ कर रहे? माँ, आज कॉलेज से आते वक्त कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की। मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा, तू पहले शांत हो जा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हम समझाते थे कॉलेज भेजना गलत है, लड़की घर पे ही अच्छी लगती है। हाँ, लड़कियां बाहर निकलेंगी तो ऐसे ही उसे बताएंगी। हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। हाँ तो माँ, आप ही बताइए कि अब हम करें क्या? तू मेरी मान, तू जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब इसकी शादी करा दे। देखो, मैंने तुम्हारे कहने पे इसे स्कूल में दाखिला दिलवाया और फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा, मगर अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो अब हमें समाज के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा कि अब हम इसकी शादी करवा दें। जैसा आप सही समझे, आखिर बात हमारी बेटी की है। समाज हमारी बेटियों को ही दोषी मानती है। गलती लड़कों की होती है, पर सवाल लड़की के चरित्र पे उठाया जाता है और यही दुख उसे अंदर से तोड़ने लगता है और उसकी आजादी उसे छीनकर उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसके मन में अपने सपने को पूरा करने की अभी भी चाहत है। शादी के बाद भी बेटी की जिंदगी आसान नहीं होती, उस पर दहेज का बोझ डाला जाता है, सपनों को तोड़ने की कोशिश की जाती है और उसे सिर्फ घर की जिम्मेदारी उठाने वाली समझा जाता है। लेकिन हमारी बेटी के अंदर एक चिंगारी है जो समाज के इन रिवाजों के सामने कभी बुझ नहीं सकती। शादी के बाद भी मुझे अपने सपने याद हैं। मैं सिर्फ घर की बहू नहीं, एक इंसान भी हूँ जिसके पास खुद के सपने हैं, खुद का जज्बा है। मैं तो बस एक मौका चाहती हूँ जिससे मैं ये साबित कर सकूँ, लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होती। समाज ने चाहा था कि बेटी चुप हो जाए, अपने सपने छोड़ दे, लेकिन हमारी बेटी ने साबित कर दिया जो हिम्मत करता है वही जीतता है और लड़की होकर भी वो किसी से कम नहीं। भरोसा अपने सपनों पे करना, अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें
हमारे एक घर की कहानी, मगर हमारे देश में ऐसे कई महान लड़कियां हैं जिन्होंने कई संघर्ष के साथ अपने सपने को साकार किया है। भारतीय नायिकाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बाधाएं तोड़कर समाज को महिलाओं की बराबरी और आत्मनिर्भर का संदेश दिया। इसलिए ये सभी महिला सशक्तिकरण के स्थायी प्रतीक हैं। जैसे कि मैरी कॉम ने शादी और मातृत्व के बाद भी विश्व स्तरीय पदक जीतकर दिखाया कि लगन और मेहनत से महिलाएं किसी भी मंच पर श्रेष्ठ बन सकती है और अपने एकेडमिक्स के जरिए बेटियों को खेल की राह पर आगे बढ़ा रही है। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस बनकर पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सुधारों में सशक्त नेतृत्व की मिसाल रखी है। पीवी सिंधु की अंतर्राष्ट्रीय जीतों और बेबाक व्यक्तित्वों ने लड़कियों को आत्मविश्वासी बनने, सम्मान और सुरक्षा पर खुलकर बोलने की प्रेरणा दी है। प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर श्रेष्ठ संवैधानिक पद पर महिलाओं की भागीदारी को सामान्य और प्रेरित बनाया। मिताली राज ने रिकॉर्ड तोड़ रन और दीर्घ कप्तानी से महिला क्रिकेट को नई पहचान दी और अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाया। लीला सेठ ये हमारे देश की पहली महिला सीजीआई बनी। लीला सेठ ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिलाने वाली कानूनी सिफारिशों से आर्थिक अधिकारों को मजबूत किया। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत इन्होंने ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनकर सैन्य सेवाओं में महिलाओं के साहस और क्षमता का प्रतीक बनी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायु सेना की एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस और नेतृत्व के लिए नारी शक्ति की प्रेरक प्रतीक माना गया। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक थी, जिन्होंने 1886 में पश्चिमी चिकित्सा में एमडी की उपाधि प्राप्त करके सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राहें खोली। उनका साहस और संकल्प आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रेरक प्रतीक है।